बार फिर से भारत की राजधानी दिल्ली से यहाँ पर बैठे कांग्रेस परिवार के एक एक सदस्य की ओर से, हमारी महिला शक्ति की ओर से दिल्ली की हर उस पीड़ित बेटी के परिवार को यकीन और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश में भी कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा होगा, आपको न्याय नहीं मिल रहा होगा, कांग्रेस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, लड़ेगी उन ताकतों से जो आरोपियों के साथ खड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक बचाते रहे, पुलिस कस्टडी में पुलिस हिरासत में पिता को मार डाला गया, बेटी का ट्रक से एक्सीडेंट किया, जलाने की कोशिश की, एम्स में पड़ी रही। और स्मृति ईरानी जी करवा चौथ मनाया हमारी बहनों ने कल, हाथ में मेहंदी और हाथ में चूड़ियां हैं। ये चूड़ियां हमारी बहनों की शक्ति का ताकत का प्रतीक है। स्मृति ईरानी जी ने वो चूड़ियां उतार के दे दी थी, खाली है उनके हाथ। आज जरूरत है कि हमारी बहनें स्मृति ईरानी को वो चूड़ियां भेंट करें, वो पहने और में हिम्मत और ताकत आए कि तुम महिला बाल विकास मंत्री हो, तुम हाथरस में क्यों नहीं थी, बलरामपुर में क्यों नहीं थी, बल्लभगढ़ में क्यों नहीं थी, तुम एम्स में क्यों नहीं थी। ये पूछना होगा हमें और कांग्रेस पूछेगी। मैं एक बार फिर से सभी को यकीन दिलाती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हमारे सांसद साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भाई, अमृता भवन, आपका धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस परिवार को आपने खुद ताकत देने का काम किया है। हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सब एक होकर इस लड़ाई को, हमारी आधी आबादी की, दलितों की, महिलाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बस यही हिम्मत हमें बनाकर रखना है ताकि हम इस लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचा पाए। जो उम्मीद कांग्रेस के अध्यक्ष ने हमसे की है, हम उसकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। जय हिंद, जय भारत। करो कोई बात नहीं, जो नहीं मानता है तो छतरी है, हम तलवार उठा लो। मीडिया में बोला है, उन्होंने भाषण में भी दिया था, आप लोग देखेंगे। आदित्यनाथ बाबा ने बोला कि जो अगर सही तरीके से नहीं मानता है तो हम छतरी हैं, तलवार उठा लो। तो यूपी के लोग डरे हुए हैं, यूपी के लोग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि लड़कियों को, इंदिरा गांधी की सोच थी, नेहरू जी की सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लड़कियों को मजबूत करो। भाजपा की सोच है कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनकी लड़कियों के साथ सिर्फ अयासी पूरा करो, बाकी उनको कुछ नहीं करना। भाजपा के लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो ये भी बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कह रही हूँ कि बेटियों को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डरने की जरूरत है तो भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत है। चाहे भाजपा को छोटा वर्कर हो, चाहे भाजपा का मंत्री हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, सिर्फ हमें बच के रहने की जरूरत है। भाजपा के लोगों को, भाजपा के लोग अय्यास किस्म के लोग हैं जो यूपी में बिल्कुल हाहाकार मचा दिए हैं। वहाँ चाहे रेप हो, चाहे कुछ भी हो, आदित्यनाथ बाबा बिल्कुल थाने में जाओगे आप, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। 1-1.5 साल पहले एक लड़की को और मर्डर हुआ था रेप करके, जिसका बाप थाने में गया था केस दर्ज करवाने, उसके बाप को मार के और रोड पे फेंक दिया गया था, एक्सीडेंट घोषित कर दिया गया। आप लोग एक बार वहाँ के मीडिया के भी लोग डरने वाले आपस में वो बैठते हैं, वो बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाजपा के जो अच्छे विचार के लोग हैं, मंत्री वो भी बात करते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन सबसे बड़े गुंडे आपका हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इनके आगे उधर यूपी में रावण का रूप लिए हुए बाबा आदित्यनाथ, इनके सामने किसी की नहीं चल रही। कोई लीडर, दूसरी पार्टी का तो लीडर कोई बोल ही नहीं सकता है। अभी शाम तक उनके पास ईडी पहुंच जाएगी, अभी छापा डल जाएगा, अभी उनके ऊपर केस लग जाएगा। बोलने वालों की आवाज दबाई रही सरकार, दबाई जा रही है। उनके ऊपर आए दिन ईडी के लोग बैठा दिए जा रहे हैं, पुलिस बैठा दी जा रही है, सीबीआई बैठा दी जा रही है, बिना गुनाह उनको केस लगा दिया जा रहा है। राहुल गांधी को छोड़ा गया है, सोनिया गांधी को छोड़ा गया है। सोनिया गांधी ने जब ये आपके प्रधानमंत्री ने सोनिया जी को एक बार बोले थे कि जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी सबको जेल डाल देंगे जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सोनिया जी ने बोला था कि सोनिया गांधी एक इंदिरा गांधी की बहू है, एक शेरनी की बहू है। ये मोदी जैसे लोगों को डरवाने से सोनिया गांधी नहीं डरती। आप कह रहे बीजेपी आवाज दबाती है, लोकतंत्र का खतरा, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस आपातकाल लगा रही है। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा के लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, वो बदतमीज मीडिया का अर्नब गोस्वामी वो कैसा शब्द यूज किया था?
सोनिया जी के लिए कैसा शब्द यूज किया था। सोनिया गांधी के खानदान तक वो पहुंचता है, वो अपने खानदान का तो बताए कि उसके खानदान में कभी किसी का कुत्ता, उसका कुत्ता भी मरा है या उसने कुछ ऐसा किया है। वो मोदी जी का खरीदा हुआ आदमी है, वो बदतमीजी से बात करता है। ये सोनिया गांधी हमारे देश की, हम लोगों की यहाँ शान है। सोनिया गांधी के लिए हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। सोनिया गांधी के लिए हम लोग अपनी घर गृहस्थी छोड़ के रात दिन पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। क्या आपातकाल लग रहा है, बदले की कार्रवाई करेंगे आप? बदले की कार्रवाई देखो चलती रहेगी। बदले की कार्रवाई हम सुन लो, बदले की कार्रवाई मोदी जी करते रहेंगे, बदला लेते रहेंगे। मोदी जी का जो दिल करे जितना मर्जी केस लगवा दें, जिनका मर्जी मर्डर करवा दें, जिसका मर्जी रेप करवा दें। ये प्रधानमंत्री और भाजपा के राज में चल रहा है, जो उनका दिल करे करे, लेकिन कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे, जितना मर्जी हो। मैडम एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी की जो अरेस्टिंग हुई है उसमें विरोध जताया है कि जिस तरह से अर्नब की गिरफ्तारी हुई है उसमें इस लोकतंत्र खतरे में हो, तमाम तरह की मोदी जी को कैसे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ही पत्रकारों को अरेस्ट किया जाता है, उन पर FIR करके जेल में भेजा जाता है, योगी जी तो कुछ नहीं बोलते इसके बारे में क्या? जब जो मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो अगर सही शब्द बोल दिए, वो भी देखो इंसान है, उनसे भी ज्यादा अत्याचार झेला नहीं जा रहा है। उनकी भी बीबी है, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बहन है, वो भी घर गृहस्थी के लोग हैं। जो लोग अच्छे विचार के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अगर वो अपने दिल की इच्छा जाहिर कर दे रहे हैं तो उनके ऊपर एक केस क्या, उनका पूरा खानदान के ऊपर केस लगेगा। और बताइए मीडिया वालों को, चाहे पत्रकार हो चाहे मीडिया हो, अगर सच्चाई बोल दिए तो उनके ऊपर लाखों केस लगेगा, एक केस तो भूल जाएगा। और अर्नब जब जेल जाते हैं तो लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ जाता है? अर्नब जी जैसे लोग, बदतमीज लोग अगर ऐसे रहेंगे तो मैं कह रहा हूँ हमारे देश की बहन बेटी और भी सही सलामत नहीं रहेंगी। वो बदतमीज आदमी एक बार हम लोगों को मिल जाए ना तो जिंदगी में उसकी पत्रकारिता, उसकी मीडिया का सब 1 मिनट में उसकी औकात लिया दिया जाए। सोनिया गांधी जिसका पूरा खानदान, जिसका आजा पुरखा देश के लिए अपने को कुर्बान किया है, देश की आजादी में पूरा रोल लिया है, देश को आजाद करवाया है, उनके विषय में वो बदतमीज आदमी सोनिया गांधी को। आप बताइए, हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि और लेडीज की कोई जात नहीं होती, जिससे शादी हुई है उसकी वही जात हो गई। सोनिया गांधी शादी करके आई और पूरी जिंदगी अपने देश में बिता दिए, यही उनकी शादी हुई, यही वो विधवा हुई। मैं तो सोनिया गांधी जैसे लोगों पे गर्व करती हूँ, नाज करती हूँ, शान करती हूँ, सलूट करती हूँ कि सोनिया गांधी जैसे विचार के हमारे हिंदुस्तान की भी महिलाएं नहीं हो सकती हैं। ये आप लोग अगर दिल से सोचेंगे तो आप लोगों को भी ये एहसास होगा कि जिसको उन्होंने अपने दिल से ज्यादा चाहा, जिसको उन्होंने जिसके लिए अपने माँ बाप, अपने देश को छोड़ के आज हमारे देश में आए, उनके पति को उनके सामने मार दिया गया। मैं सोनिया जी पे नाच करती हूँ कि सोनिया जी जैसा महिला हमारे देश में भी नहीं है, उनके जैसे विचार की। ये अर्नब क्या बोलेगा, बाहर निकल के आया तब जाके खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं कि चलो जी पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अरे भाई, जो लड़की के साथ इतनी दुर्दशा हो गई, तुम्हारी आत्मा तब नहीं जागी, तुम्हें जब देश हराएगा, तुम्हारा बस्ता बंद करेगा, वह कहीं में तुम्हें फकीर बना के भेजेगा, तब तुम्हारी आत्मा। मेरा आपसे एक सवाल है, अभी हाल ही में जब अर्नब की गिरफ्तारी होती है तब संबित पात्रा कहते हैं कि इटालियन माफिया ने ये गिरफ्तार कराया है सोनिया गांधी को। देखिए, पहली बात हम ये कहते हैं संबित पात्रा को इतनी होश होनी चाहिए डॉक्टरी पढ़ने के बाद में कि हिंदुस्तान में जिस लड़की की शादी हो जाती है वो उस देश की नागरिक ना तो नागरिक रहती है, ना उसकी जात उसके साथ जुड़ती है। संबित पात्रा को यह समझना चाहिए कि सोनिया गांधी जी हिंदुस्तान की बहू है और हमारे घर में, हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू धर्म में बहुओं को, बेटियों को बहुत इज्जत देते हैं। संबित पात्रा नहीं देते होंगे, उनके घर में नहीं देते होंगे, बीजेपी वाले नहीं देते, ठीक है, नहीं देते। इसीलिए जो स्मृति ईरानी ने दूसरे के पति को हड़प लिया था। हमारे में अपनी पत्नी की भी बहुत इज्जत है, पत्नी की भी बहुत मान सम्मान। अगर जिससे मेरी शादी हुई वही मेरा पति है, जिससे मेरी बेटी की शादी हुई वही उसका पति है। जो संस्कार, जो जात, जो नाम मुझे शादी करके मिल गया वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। मैं आज बवारी हूँ, मेरी मायके की कास्ट गुणवंत है, मुझे कोई गुणवंत नहीं बोलता, मुझे बवारी बोलते। तो सोनिया गांधी जी क्या है, हिंदुस्तान की राजीव गांधी जी की पत्नी है, इंदिरा गांधी जी की बहू है, हमारी नेता है, वो कट्टर हिंदुस्तानी है।
एक उदाहरण, हम लोग जब गलियों में जाते हैं, हमारे भी कई लोग बहू बेटियां बालपन में विधवा हो जाती है ना, अच्छे से घरों की भी होती है, तो क्या करते हैं भाई यार, दूसरी शादी कर लेते हैं ना, कई लोग करते हैं। माँ बाप कहते हैं नहीं करो, आप कैसे गुजर बसर करोगे। मुझे गर्व है अपनी सोनिया गांधी जैसी नेता, मेरी नेता ने इस कच्ची उम्र में, जिस उम्र में उनको क्या था, छत्र छाया चाहिए थी पूरे परिवार की, उनके बच्चों को अनाथ कर दिया इस देश के लोगों ने। कौन थे वो लोग? गांधी जी को मारने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कौन थे? राजीव गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कौन थे? सोनिया गांधी जी को कमजोर करने वाला षड्यंत्र तंत्र कौन सा है? सब यही तंत्र तो है जो देश में बैठा हुआ है। ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी को ऐसा बोल दो, राहुल गांधी जी को गिरा दिया वहाँ उस दिन पुलिस वालों ने, उनको शर्म तो आती नहीं है कि हम किस पे हाथ डाल रहे हैं। सोनिया गांधी जी जितनी बखूबी अपना स्त्रीत्व धर्म, अपना भारतीय धर्म, अपनी इज्जत आबरू के साथ अपने परिवार को पाल के देश का नेतृत्व कर रही है, देश की गरीबों के लिए लड़ झगड़ रही है, उस महान हस्ती को तो हम नमन 100 बार सलाम करेंगे। मोदी जी अपनी घर गृहस्थी संभाल नहीं पाए, क्या संभालेंगे? संबित पात्रा जी डॉक्टर होके कोरोना काल में सुई से मास्क सिल रहे हैं, इनसे उम्मीद करेंगे हम लोग ये बीमारियों से बचाएंगे हमारे देश की जनता को, ये संस्कारों में लाएंगे हमारे लोगों को। सिर्फ राजनीति, बीजेपी का एक खून में एक ही तंत्र, सिर्फ राजनीति, साम दाम दंड भेद करो, बीजेपी डूब मरो, राजनीति करो। बचाने में आ जाते तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा अपराध पहले भी होते आए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी एक सरकार, पुलिस, प्रशासन पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ा, आरोपी और दोषियों के साथ खड़ा दिखता है। ये पहली बार हमें उत्तर प्रदेश के हाथरस में, उन्नाव में देखने को मिला है। सांसद भाजपा के जेल जाते हैं दोषियों को उन्नाव की जेल और अलीगढ़ की जेल में मिलने के लिए, ऐसे में हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हाथरस वाले में कोर्ट देख रहा है, अब सुनवाई भी हो रही है। अब हमारी क्या मांग है? बहुत से मामले हैं निलंबित पड़े हैं सालों से, 14-14, 20-20 साल हो गए हैं। हम ये सोचते थे कि अपराधी पकड़े गए और अब तो सुनवाई हो रही है, लेकिन न्याय कहाँ है? आप फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करना था, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है आपकी स्पेशल कोर्ट नहीं है। आपने नाबालिग बेटियों के बलात्कार में फांसी का प्रावधान जब से लाए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, 5 साल की बेटी दिल्ली राजधानी के एम्स में है, क्या ये आप यकीन दिला रहे हैं 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके उस नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी चढ़ा देंगे? निर्भया के बाद दूसरी फांसी याद दिला दीजिएगा मुझे। 6 सालों में जब से मोदी सरकार आई है तब से, तो मुझे लगता है कि हमारी चिंता ये है कि अब सरकार, पुलिस, प्रशासन आरोपियों के, बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी होगी। कठुआ में आपने देखा जातीय धार्मिक रंग देने की कोशिश की और नाबालिग बेटी 8 साल की जो जम्मू में थी उसके समर्थन में भाजपा के सांसद रैली कर रहे थे, वही उन्नाव में आपने देखा, वही आप हाथरस में देख रहे हैं। हमारा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम नहीं कह रहे कि आपने 2014 के चुनाव में चुनावी जनसभाओं में बेटी बचाओ का नारा देकर वोट मांगकर राजनीति की हम नहीं कह रहे। हम आज ये कहते हैं कि अगर हम आपका भूला नारा याद दिलाएं कि आप नारा भूल गए, आप वायदा भूल गए, आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, तो इस देश को उस राजनीति की आज सख्त जरूरत, उसी के तहत आज हम पूरे देश की इकाइयां सोनिया जी के कांग्रेस अध्यक्षा के निर्देश में देश में निकले। जिस तरह से बलात्कार जो हाथरस का हुआ, लड़की को मार दिया गया, ना तो मोदी जी की कोई इस पर ट्वीट आता है ना किसी पे आता है, लेकिन जहाँ अर्नब गोस्वामी की अरेस्टिंग होती है, पूरे भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट आ जाते हैं कि ये लोकतंत्र खतरे में है, महाराष्ट्र को। इस तरह क्या देखते हैं? आपने देख लिया ना, एक पत्रकार जिसका 2 साल में आत्महत्या में सुसाइड नोट का नाम था 2 साल पहले, उस पे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, उसमें देश के गृह मंत्री बोलते हैं, उसमें देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बोलती है, उसमें दिल्ली भाजपा दिल्ली में प्रदर्शन करती है। लेकिन वही हम पूछते हैं, जब बेटियों के साथ जघन्य अपराध, बलात्कार होते हैं, उन्हें रात को 2:30 बजे सबूत नष्ट करने के उसमें और आरोपियों को बचाने में आप 2:30 बजे पेट्रोल डाल के आग से फूंक देते हैं, एक ट्वीट नहीं आता, एक आवाज नहीं होती। आप हाथरस नहीं जाते, बलरामपुर नहीं जाते, बल्लभगढ़ नहीं जाते, दिल्ली नहीं जाते हैं, तो
आप देखते हैं कि प्राथमिकताएं क्या है। देश के गृह मंत्री कहीं नहीं एक आवाज उठाते। आज बंगाल का चुनाव है, सिर्फ इनकी प्राथमिकताएं चुनाव है, आरोपी अपराधियों को बचाना और कुछ नहीं। बेटियों का न्याय तो एक खोखला नारा था उनके लिए, और आज उसी नारे को मैं बदल कर बता रही हूँ। मोदी जी का नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, हमारा अब ये नारा है बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब नहीं चलेगी देश में ये कायर कमजोर मोदी सरकार जो बेटियों को न्याय नहीं देना। जिस तरह से देखा गया है कि एक पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो बलात्कार हुए अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जहाँ पर होता है वहाँ पर संबित पात्रा जी बोलते हैं कि ये इटालियन माफिया ने गिरफ्तार कराया है। तो आप अर्नब की गिरफ्तारी को किस तरह देखिए, वो कांग्रेस की अध्यक्षा को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, फिर आप देख लीजिए राहुल जी तक आकर निकाल लीजिए गाली जितनी निकालनी हो। मकसद है ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारी लड़ाई मात्र व्यवस्था परिवर्तन को लेकर है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है कि सोनिया गांधी जी को ये कैसे कह दिया, हमारी ये है कि बेटियों के साथ बलात्कार कैसे हो रहा है और आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन, नेता खड़े कैसे हैं उनके साथ। ये लड़ाई उनकी है, जितनी गाली देने हो वो दे सकते हैं। देश इतिहास जानता है कि मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार और अभी में क्या आता है। एक मेरा सवाल और है, दिल्ली के अंदर राजपुरा गुरमंडी जो के नॉर्थ दिल्ली के अंदर आता है, वहाँ पर एक दलित लड़की को ऐसे ही मतलब दूसरे घर में काम करने जाती है, उसे जला दिया जाता है बलात्कार करके। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो आप इसे किस तरह देखिए, केजरीवाल सरकार तो निकम्मी नकारा है। जहरीली हवाओं में सांस ले रहे हैं राजधानी दिल्ली में। पानी यमुना का दूषित हो चुका है पूरी तरीके से। कोरोना वायरस के मामले पूरे देश में एक दिन में 7,000 के आंकड़े पहुंच रहा है। हाँ, और उनका चाहे वो बलात्कार की घटना हो, दिल्ली के सरकारी अस्पताल की पार्किंग में गैंगरेप 2 दिन पहले हुआ है, वो तो मैं देख रहे हैं आप उनको नहीं, वो अपने कुछ दिल्ली के बाहर बैठे मुंबई के चहेतों से ट्वीट करने को कहते हैं और अपनी वाहवाही के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। इससे ज्यादा उनका अब कोई लेन देन नहीं रहना है। उनको है कि अब सत्ता आ गई उनके हाथ में, अब उनको 5 साल तक कोई नहीं हिला सकता। अब वो जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें महंगी पड़ेगी। अब वो अमित शाह, केंद्र की मोदी सरकार, निर्भया में निकले थे ना सड़कों में, तब मोदी सरकार, तब केंद्र में मनमोहन सरकार थी। आज केजरीवाल क्यों नहीं जंतर मंतर पे आपको दिखते? भारत की राजधानी दिल्ली है ना, आपके पास नहीं है ना कानून व्यवस्था, जिनके पास है क्या उनसे नहीं लड़ेंगे आप की बेटियों की सुरक्षा के लिए? क्यों नहीं लड़ेंगे? अब आपने हथियार डाल दिया, अब आप समझौते कर चुके, अब आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। क्या आज जितना बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के साथ, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? प्रशासन कहाँ पर गायब है? देखिए, न्याय दिलाने का काम जो सत्ता में सरकारें बैठी हो उनका है, नहीं दिला पाएंगे। विपक्ष के तौर पर हमारा धर्म बनता है सड़कों पर उतरे, आंदोलित हो, जितनी मदद पीड़िता और उसके परिवार की हम कर सकते हो किसी भी तरीके से वो हम करते रहे, और इस लड़ाई को सड़कों पर आंदोलित होकर क्यों ही लड़ते रहे। हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग अपना सत्ता धर्म जो है वो निभाएंगे। नहीं, कांग्रेस कहाँ खामोश थी? कांग्रेस तो 2 कदम आगे बढ़कर मकान बना रही थी। राजीव आवास योजना के तहत हमने मकान बनाकर तैयार कर दिए। जब चाबी देने की बात आई, उन घरों की चाबी देने की गरीबों को समय आया, तो सत्ता की चाबी हमारे हाथ से केजरीवाल के हाथ में चली गई। अब आए केजरीवाल, हम तो कहते सिर्फ चाबी देनी है, मकान तो हम बना कर दे गए। लेकिन आप भाजपा और आम आदमी दोनों गरीब के कंधों पर जो है अब वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। केंद्र में वो है, दिल्ली में आप है, मकान हमने बना के दे दिया राजीव आवास योजना के तहत, आप चाबी सौंपिए। और हम बिल्कुल बेघर नहीं होने देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपका नारा था कोर्ट कौन गया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन गया? कांग्रेस के नेता गए। राहत किसने मांगी? कांग्रेस ने मांगी। कांग्रेस के कहने पर राहत मिली है। अब वो जो समय मिला है कोर्ट से, उसका सदुपयोग करे ना केंद्र की और दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और बिल्कुल वो तो मैं कह रही हूँ, हमने जो किया है वो सब जानते हैं। ये जो दिल्ली आज आप देख रहे हैं ना, फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें, ग्रीन दिल्ली हुआ करती थी, नारा था एक टाइम पर, आज जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं। पानी यमुना का आप जाकर देख आइए, कोरोना के महामारी में सबसे ज्यादा मामले हो चुके हैं, आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं। और केजरीवाल जी अपना जो है बस अपने ही जश्न में, उनको पता उनको कोई अभी इस साल चुनकर आया 5 साल, वरना क्यों अमित शाह जी के सामने आज यहाँ पर वो जंतर मंतर पे दिख रहे? निर्भया के समय दिखे थे ना। आज अमित शाह बंगाल चले गए, लेकिन केजरीवाल जी क्यों नहीं मांग करते? आज ये भाई खड़े हैं हमारे, बल्लभगढ़ से आए, निकिता के लिए अन्याय मांग रहे हैं, हाथरस की बेटी, बलरामपुर की बेटी, सब आंदोलित है, सब अपने सब चीजें छोड़कर आज जंतर मंतर इस उम्मीद से आया है कि केंद्र की सत्ता सरकार सुनेगी, क्योंकि सत्ता और कानून उनके हाथ में है और उसको लागू करना उनकी जिम्मेदारी। हम तो विपक्ष में, हम आवाज उठा सकते हैं और हम इस आवाज को पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर उठा रहे हैं। धन्यवाद। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के जो मामले हैं
वो सामने आए हैं। मामले तो सामने आए ही हैं, लेकिन जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, जिस तरीके से हाथरस में एक दलित हमारी बहन के साथ दुष्कर्म किया जाता है, रात के अंधेरे में उन्हें जलाया जाता है, किसी भी नेता को वहां पे उनसे मिलने से रोका जाया जाता है। ये जब मैं अपने किसी परिवार के एक साथी को, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये हाथरस में क्या हुआ, कि आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे। तो जब मैंने उन्हें डिटेल में सारी एक एक पंक्ति करके वो सारा वाक्य बताया, तो उनका आगे से ये कहना था कि आप मुझे सही बताइए, ये तो कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है, फिल्म में इस तरीके से होता था पुराने समय में। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया ये फिल्म की कोई स्टोरी नहीं है, ये भाजपा का जंगल राज है और ये सही में इसी तरीके से वहां पे किया गया है। जिस तरीके से अलका जी ने यहाँ पे बोला, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा। कई हमारे साथी मीडिया के हों या विपक्ष के हों, सत्ताधारी पार्टी के, वो ये सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में ही क्यों गए, बाकी कहीं और जगह पे भी दुष्कर्म होते हैं, वहां पे क्यों नहीं जाते। मेरा उनसे ये पूछना चाहता हूं और उन्हें ये बताना चाहता हूं, क्या किसी और प्रदेश में जब कहीं दुष्कर्म हुआ तो क्या ऐसा हुआ कि रात के अंधेरे में 11-12 बजे किसी की लाश को जलाया गया हो और वो भी उसके माता पिता के अनुपस्थिति में? 2:30 बजे। क्या किसी प्रदेश में आपने अपनी आंखों से सुना कि उस जिला का डीएम जो है वो परिवार पर दबाव डाल रहा है और ये बोल रहा है कि ये मीडिया वाले और नेता वाले तो कल चले जाएंगे, आप लोग जो है अपने बयान जो है वो सरकार के पक्ष में दें। क्या किसी प्रदेश में आपने ये सुना कि जो पीड़ित थे उनके परिवार वाले खुद मीडिया के समक्ष आकर ये कहते हैं कि भैया हमें धमकाया जा रहा है, हम पर दबाव डाला जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि अपने जो हम बयान है वो वापिस लें। मैं दावे से लिख के कह सकता हूं कि ऐसा कहीं पर नहीं होता है, ऐसा केवल जहां पे भाजपा का जंगल राज है, जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां होता है। और तभी हमारे माननीय नेता राहुल जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, दबाई हुई आवाज को उठाने का काम वो करते हैं।